नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन। आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। तो 2026 में जब 26 जनवरी आई, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन कर ली और उसको टर्म किया गया मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से। बहुत ज़्यादा इसका सेलिब्रेशन भी चल रहा है। लोग स्पेशली हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं भारत के पीएम मोदी जी और यूरोपियन यूनियन कमीशन के हेड्स जो भी आए थे, यूरोपियन यूनियन के हेड आए थे, हेड ऑफ स्टेट्स आए थे, और दोनों ही इन सबको इस ट्रेड डील को मिलकर बहुत मैसिव डील बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन इसको लेकर चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये डील है क्या और इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन इस बात को लेकर क्यों है, इतना ज़्यादा इसको इतना बड़ा डील क्यों बताया जा रहा है और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भारत के लिए, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2026 में अभी 26 जनवरी आई, 26 जनवरी का मैसिव सेलिब्रेशन हुआ। हमारी भैरव बटालियन सबसे पहली बार आई, डॉग स्क्वाड हमारे सबसे पहले बार आए। बहुत सारे हमने प्रदर्शन वहाँ पर किए। एज़ यूजुअल इट वाज़ अ फैंटास्टिक डे, फैंटास्टिक परेड, एवरीबॉडी वाज़ एन्जॉयिंग। और इसमें 26 जनवरी में जो हम हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाते हैं एज गेस्ट ऑफ ऑनर, उसमें बुलाया गया, देखिए, उर्सुला वॉन दी लेवेर, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन को, एंड एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल को। ये दोनों रिपब्लिक डे के गेस्ट थे 2026 में। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी कोई बड़ी डील होने वाली है, या एटलीस्ट वी आर साइटिंग एन इम्पॉर्टेंट डील विद यूरोपियन यूनियन। इसी के साथ साथ एक दिन बाद ये अनाउंसमेंट होती है दैट इंडिया एंड ईयू हैज साइंड अ डील, जिसको टर्म किया गया मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स जो दोनों एंटोनियो और अर्सला जी आए थे, इन दोनों के साथ से, सहयोग से भारत ने साइन की है ईयू के साथ। लेकिन जानने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन करने वाली बात यह है कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है। वो इस वजह से बिकॉज द स्केल ऑफ दिस डील इज मैसिव। देखिए, इट गोज़ फार बियॉन्ड अ नॉर्मल टैरिफ डील। अब हमारे पास बहुत तरीके की डील्स होती हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, पर उसके बाद ये उन सबसे बड़ी ट्रेड डील बताई जा रही है। अब वो देखिए क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल टैरिफ डील से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ को, स्फेयर्स को कवर करती है, जैसे कि ट्रेड्स इन गुड्स, ट्रेड्स इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट। अब ये सब हम यूए के साथ भी पहले कर चुके हैं, बट इसमें और अलग क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, आईपीआर, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट क्लॉज भी इसमें इंक्लूडेड है। अब यूजुअली ट्रेड डील्स में हम सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट ये सबको इंक्लूड नहीं करते हैं, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के पास सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पेपर्स पे होती है, ये सबको पता है। तो उसके बाद हमने इसको भी यूरोपियन यूनियन में कंक्लूड कर लिया है, बिकॉज हमने देखा कि ग्रीन टैक्स ये लगाते हैं, फिर उसके बाद ये अपने एड टैक्स भी लगाते हैं। यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को भी हमने इस डील में ऐड किया। इसके साथ साथ हमने सप्लाई चेन कोऑपरेशन की भी बात की। सप्लाई चेन की बात इसलिए की क्योंकि देखिए, यूरोप में कितने सारे प्रॉब्लम्स अभी सामने नज़र आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन चल रहा है, फिर मिडल ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भी इश्यूज चल रहे हैं। तो इन सब से सप्लाई चेन रेजिलियंस कम होती है। सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए आपको एक दूसरे से ट्रेड डील्स करनी पड़ेगी, आपको यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड को मानना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन में अपना विश्वास जमाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी सप्लाई चेन रेजिलियंस बनती है। एंड फॉर द सेम रीज़न अब ये सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी इस ट्रेड डील में ऐड कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज़ द इंडिया ईयू डील एक्जैक्टली? इट एक्चुअली इज़ अ पैकेज ऑफ थ्री मेजर अग्रीमेंट्स। तो यूजुअली जो अलग अलग डील्स होती है, ऐसी तीन बड़ी डील्स का एक अग्रीमेंट है ये वाली डील, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फोकस्ड ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड मार्केट एक्सेस, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। अब इसमें मार्केट एक्सेस में यूजुअली भारत को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई भारत के बहुत स्मॉल बिजनेसमैन हैं, एमएसएमईज हमारी होती हैं, इतने छोटे छोटे लोग हैं जो अपना छोटा छोटा कारोबार चला रहे हैं। इसमें अगर एक्सेस मिल जाता है यूरोपियन यूनियन के बड़ी बड़ी मार्केट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट इसमें हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, जो अगेन ईयू का कंसर्न
बनता कि भाई अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा पैसा भारत में लगा दें और कल को कुछ टर्मोइल होता है उसकी वजह से वो मतलब जो भी हमने ट्रेड डील साइन की है वो ख़राब हो जाए और वो इन्वेस्टमेंट का पैसा जितना भी है वो डूब जाए। इसके अलावा हमने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस और अग्रीमेंट की भी बात की है। ये सबसे बड़ा भारत का कंसर्न रहता है कि देखिए बाहर देश के लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, हमारी नॉलेज को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को, उसके बाद पेटेंट अपने नाम पर साइन करा लेते हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस और अग्रीमेंट पे ये भारत की तरफ से पुश किया गया था। प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक दार्जिलिंग टी, बासमती राइस एंड यूरोपियन चीज़ेस एंड वाइन्स। तो बेसिकली हमने आपस में बैठ के ये सुलह कर लिया कि देखिए आप अपने चीज़ और वाइन्स का अग्रीमेंट रखिए, आईपी राइट्स रखिए, वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन जो भारत के पास है, जो भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस पर भी यूरोपियन यूनियन या यूरोपियंस कभी अगर कल को उनका आना होता है तो उसमें वो टांग नहीं अड़ाएंगे, आईपीआर में गड़बड़ नहीं करेंगे, लोगों से उनके जो हक हैं वो नहीं छीनेंगे। अब देखिए मदर ऑफ ट्रेड डील्स क्यों हैं ये डील? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का 1/3% ये कवर करती है, सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज टुगेदर। अब सोचिए आसियान जो हमारा एक ग्रुपिंग है उससे भी ज़्यादा बड़ी ये डील है, हालांकि उसमें इतने सारी कंट्रीज़ हैं उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो दोनों यूरोपियन यूनियन और भारत की है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा है। उसके बाद 75 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स एंड वी हैव अबॉलिश्ड टैरिफ्स। इन्होंने ये कहा कि देखिए हम ऐसी डील बनाकर तैयार कर देंगे कि आपकी कम से कम 90 से 99% तक की टैरिफ्स बहुत सारे सामान पर कम हो जाएगी। अब इसमें भारत को भी बहुत सारी चीज़ों पर फ़ायदा है, अब जैसे वाइन, चीज़ और ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इन सब पे टैरिफ्स बहुत हाई लगते हैं। अब इनको इंपोर्ट करने में बहुत ईजी रहेगा। देन वी हैव प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वाइन्स, चॉकलेट्स, जैसे यूरोपियन यूनियन की जो भी इम्पोर्ट हम करते हैं वो बहुत महंगी होती हैं। अब उन पे टैरिफ्स बहुत कम हो जाएंगे तो वो भी सस्ती अवेलेबल होंगे हमारी मार्केट्स में। अब ये डील एक्चुअली बहुत टाइम पहले इसको प्लान किया गया था, लेकिन समय लग गया इसको साइन करने में। वो किस वजह से? देखिए 18 साल पहले का इसका डेडलॉक है। नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी 2007 में, उसके बाद ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्कोहल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फिर डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। अब 2007 का ऐसा समय है जहाँ पर कॉमन कंसेंसस है भी नहीं। 2007 का ऐसा समय है जहाँ पर आईपीआर्स को लेकर, ऑटोमोबाइल्स को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इतनी बातें नहीं हो रही हैं, तो कॉमन पेस पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था उस समय। देन इट वाज रिवाइव्ड ओनली आफ्टर 2021। अब 2021 में क्यों? क्योंकि भाई एक तो कोविड हिट कर गया तो आपकी सप्लाई चेन रेजिलियंस कम हो गई, सप्लाई चेन हिट हो गई थी। फिर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई है तो वहाँ से भी सप्लाई चेन हिट हो गई है। फिर ट्रम्प वापस आ गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, और इस बार ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ट्रम्प, ही इज़ द ग्रम्पी ट्रम्प। जब उनको मन आता है वो कुछ भी बोल देते हैं और उसी हिसाब से काम होता है। फाइनलाइजिंग इट नाउ सिग्नल्स स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी ऑन बोथ साइड्स। तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी उतना ही स्ट्रैटेजिक और अर्जेंट है जितना भारत के लिए। भारत का तो ये बहुत डायरेक्ट सिग्नल है कि देखिए अमेरिका के जैसे, अमेरिका के साथ हमारी जो ट्रेड डील्स की बातें चल रही थी उनको कहा जा रहा था कि खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको रोक रहे थे बिकॉज उनको एग्रीकल्चरल एक्सेस चाहिए, जो कि हम कंप्लीट एग्रीकल्चर एक्सेस नहीं देते हैं किसी भी वेस्टर्न कंट्री को। तो अब देखिए वहाँ पर बात नहीं बन पाई। फिर यूके के साथ भी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद अब ईयू के साथ अगर इतनी बड़ी डील होती है तो ये डायरेक्ट आपको एक इंडिकेशन दिया जाता है भारत की तरफ से कि देखिए अगर आप ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, विल गो आफ्टर दैट। अब यूरोपियन यूनियन की क्या ज़रूरत थी? यूरोपियन यूनियन पहले ही ट्रम्प की वजह से बहुत परेशान हो चुका है। भाई कहीं ग्रीनलैंड को लेने की बात हो रही, कहीं वो फ्रांस को धमका दे रहा है, किसी को कुछ मान नहीं रहा है, कह रहा है कि हम किसी पर भी जाकर कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला के रिसोर्सेज को उन्होंने ले लिया है। तो यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी बहुत परेशान है ट्रम्प के मूडी बिहेवियर से। तो उन्होंने भी भारत के साथ ये डील करके एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे पास एक सिक्योर और सेफ ऑप्शन है, एंड वी आर बिग डेमोक्रेसीज, वी आर हैविंग अनॉर्मस साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो हम ऐसी ट्रेड डील साइन कर सकते हैं। मेजर आउटकम्स ऑफ इंडिया यूरोपियन ट्रेड अग्रीमेंट। अब देखिए है कौन क्या आउटकम इसका होने वाला है? 0% टैरिफ होगी किस किस चीज़ पर? मरीन प्रोडक्ट्स पर। ये इसमें पहले 26% हुआ करती थी, अब सीधा 0%। केमिकल्स जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं उन पे 12.8% से अगेन 0% कर दी जाएगी। प्लास्टिक और रबर,
ये कंसर्न भारत के लिए हो सकता है क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा बड़ा डंप यार्ड माना जाता है प्लास्टिक का। एक हमारे पास जो ई प्लास्टिक और ई वेस्ट के रिसाइकलिंग रूल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते नहीं हैं। हमारे 3R के प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ऑल्सो वर्किंग आउट एज इट वाज मेंटेटेड टू बी। तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देन वी हैव लेदरी फुटवेयर, जो बूट्स और यूरोपियन बूट्स, यूरोपियन लेदर की बात होती है, उन पे भी 70% से 0% जेम्स एंड ज्वेलरी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो भारत एक्सपोर्ट करने के लिए माना जाता है, यहाँ पर थोड़ी मार भारत को पड़ सकती है। बट ठीक है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे लेन देन होता है। कहीं पर हम गेन करते हैं, कहीं पर हम लूज करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। 4% से 0% टैरिफ इस पे। बेस मेटल्स पे 10% से 0%। अब बेस मेटल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिकॉज सिल्वर का इतना दबदबा, अब सिल्वर का यूज ढूंढ लिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी में, तो इसलिए ये मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अपैरल 4% से 0%, ये भारत के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है बिकॉज भारत अपैरल्स में बहुत अच्छा करता है। हम भाई कपड़े बनाते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इस पे 4% टैरिफ यूरोपियन यूनियन में लग रहा था, अब इसका 0% टैरिफ हो जाएगा। तो सोचिए कितने सारे देशों में भारत अपने बनाए हुए कपड़े भेज सकता है और कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा। हो सकता है कि हम बांग्लादेश को भी आने वाले समय में, एटलीस्ट इट इज़ व्हाट वी आर काउंटिंग ऑन, कि आने वाले समय में हम बांग्लादेश को अपैरल एक्सपोर्ट में पीछे छोड़ देंगे। टेक्सटाइल्स अगैन 12% से 0% हो जाएगा, विच इज़ अगैन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन जब इतनी बड़ी डील दो बड़े देशों के बीच में होती है और स्पेशली उसमें ट्रम्प एक कॉमन रीज़न होता है, तो भाई उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उस रिस्पॉन्स की बात हम करेंगे। बहुत मज़ेदार रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आया बाय द वे, वो भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए इस डील में ईयू को चाहिए क्या? ईयू को तीन चीज़ें चाहिए: लोअर टैरिफ्स ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट एक्सेस चाहिए, और लेबर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी क्लॉजेस। अब लेबर तो उनको वैसे ही मिलता है, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी क्लॉजेस की बात हो रही थी वो हमने ऐड कर दिया है। इंडस्ट्रियल गुड्स पे दोनों तरफ से कुछ उन्होंने कम किया है, कुछ हमने कम किया है। सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट एक्सेस हम दे ही रहे थे। इसके साथ भारत को क्या मिल रहा है? मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स हमें किस किस चीज़ के लिए मिल रही है, जो कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, लेदर गुड्स के लिए एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो पॉइंट माना जा रहा है इंडिया और ईयू की डील में, वो है प्रोफेशनल्स की आवाजावी, जिसको हम बोलते हैं वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है और मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है बिकॉज आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सबको बहुत इजीली ईयू ने कहा है कि हम बुलाएंगे यहाँ पर, हम उनको वीज़ा देंगे, हम उनको रेजिडेंसी देंगे फॉर जॉब्स, फॉर स्टडीज़। तो अब ये जो H1B वीज़ा वाली प्रॉब्लम भारत को फेस करनी पड़ रही थी वो नहीं करनी पड़ेगी। रिकग्निशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन सर्टिफिकेट्स, अब ये अगेन हम IPR की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। पॉलिसी स्पेस, न्यू दिल्ली वांट्स टू रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डेटा लॉज, क्योंकि हमारा एक डेटा को लेकर लॉ है दैट डेटा शुड बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली। हम फॉरेन में डेटा कोई भी अपना स्टोर नहीं करते हैं जो कि भारत से रिलेटेड है। डिजिटल पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़, इन सबको लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस भी इसमें इन्वॉल्व है और ये सबसे बड़ा पॉइंट माना जा रहा है। आफ्टर आईटी प्रोफेशनल्स जो भी उनको वीज़ा मिलेगा, उनकी भाई उनको अलाउ किया जाएगा टू स्टे, टू रिसाइड इन यूरोपियन यूनियन। वो किस वजह से? देखिए क्योंकि ज़ीरो एंड नियर ज़ीरो टैरिफ्स होंगी किस पर? एयरक्राफ्ट पर, एयरक्राफ्ट के इंजन्स पर, जितने भी हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस होती है। तो इसकी वजह से हमें क्या अभी फ़ायदा होगा कि हम बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं और ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उनका रेट डबल लगता है, यानी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंडिया करंटली। तो ये पैसा कम हो जाएगा, इट विल लोअर एविएशन कॉस्ट एज वेल। अब उड़े देश का आम नागरिक, ये जो उड़ान हमारी स्कीम है इसके अंतर्गत बहुत लोग फ़्लाइट्स यूज़ करने लगे हैं, मतलब ऑलरेडी फ़्लाइट्स चीपर कर दी गई हैं भारत में। लेकिन अगर ये अप्लाई हो जाता है तो सोचिए जब स्पेयर पार्ट्स की अगर उनकी जो भी कॉस्ट है वो आधी हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आधी हो जाती है, तो एविएशन भी सस्ता हो जाएगा। हेल्प्स इंडियन एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज, एनकरेजेस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अल्कोहल, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव। अब हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा वैट अल्कोहल पे लगाया जाता है। कोविड में दिल्ली रन ही वैट पे कर रही थी। वाइन एंड स्पिरिट्स पे 150% तक
का टैरिफ है, बियर पर 100% तक का है। अब इसमें ड्रॉप कर दिया जाएगा कितना, बियर पर 50% तक का टैरिफ ड्रॉप कर रहे हैं, यानी बियर सस्ती होने वाली है, यानी इकोनॉमीज, स्टेट इकोनॉमीज विल रन फास्टर। टैरिफ कट्स आर कोटा बेस्ड। अब ये कोटा बेस्ड हमने यूके को भी नहीं दिया था, ये हमने ईयू को स्पेशली दिया है, ये दिखाने के लिए कि देखिए ईयू से जो डील हमारी हो रही है वो ज़्यादा बेटर है। वन डील, थ्री सेटबैक्स। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश तीनों चाह रहे थे ईयू के साथ एग्रीमेंट करना, लेकिन उन तीनों के साथ ईयू ने एग्रीमेंट किया नहीं है। उन्होंने एग्रीमेंट करने के लिए भारत को सही ज़्यादा समझा, और इसी की वजह से इन तीनों को, वैसे ये तीनों अलग हैं भी नहीं, दे आर वर्किंग फॉर द सेम एंटिटी, तो इन तीनों को एक डील से सेटबैक मिला, यानी एक तीर से तीन निशाने। ऐसा भारत और ईयू ने इस डील से किया है। इसके साथ साथ इस डील ने अट्रैक्ट की है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स देखिए क्या है। आई एम हियरिंग लाइंग उर्सुला एंड द इंडियन ग्रुप आर साइनिंग द सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डील्स, सो क्यूट, दे आर प्लेइंग हाउस व्हाइल आई एम रनिंग द नेबरहुड। मतलब वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, इन सब में रेजीम चेंज करा रहा हूँ, आप क्या आपस में ट्रेड डील्स खेल रहे हैं। एवरी वन नोज देर इज़ ओनली वन डैडी इन द रूम। अब क्योंकि हमने डील का नाम इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप माँ बनिए बट डैडी पूरी दुनिया का एक ही है। अगर किसी प्रेसिडेंट की तरफ से ये भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मल ट्वीट्स किए जाते हैं, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरोगेंसी एंड द ओडासिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। द ईयू इज सो ब्रोक दे हैड टू बेग फॉर अ मदर, probably because they cannot pay their own bills. I told India, you want a deal, pay the 50% daddy tax. जो 50% टैरिफ की बात हो रही थी, जो हमें डराने धमकाने की बात हो रही थी, नाउ दे आर रनिंग टू ब्रुसेल्स। गुड लक, इट इज़ अ टोटल डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। वैसे देखा जाए तो इससे थोड़ा जलने की बदबू भी आ रही है, क्योंकि इतना रैंट अगर कोई प्रेसिडेंट करते हैं जो कि अपने आप को अपेरेंटली डैडी बता रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो चोट लगी है, इसका मतलब है कि ये डील कहीं तो कुछ तो अच्छा कर रही होगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस डील की वजह से हमारे लोकल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, हमारे एमएसएमईज, फार्मर्स, इन सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे मार्केट्स इम्पोर्टेड आइटम्स से फ्लड ना हो, और हो भी रहे हैं। तो जैसे हम चॉकलेट और वाइन्स की बात कर रहे थे, तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रीमियम जो क्वालिटी है, जो प्रीमियम टाइप ऑफ पीपल हैं, उन्हीं के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, बिकॉज दे आर एनी वेज बाइंग इट। जिन लोगों को 10 रुपये का, 100 रुपये का सामान होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों के पास इम्पोर्टेड आइटम्स सस्ते होकर पहुंचने चाहिए, एंड इट शुड नॉट हर्ट द पॉकेट ऑफ द कॉमन मैन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।